तीन कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस ने अब सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तीन कृषि कानूनों पर विधानसभा में चर्चा और वोटिंग करवाने के लिए तैयार थे, लेकिन कांग्रेस तीन कृषि कानूनों को लेकर सरकार द्वारा सदन में लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करना चाहती थी और इसके विरोध में सदन से वॉकआउट कर गई। हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने आरोप लगाया है कि तीन कृषि कानून किसान और मजदूर विरोधी हैं, इसलिए सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून पर धन्यवाद प्रस्ताव की कॉपियां कांग्रेस सदस्यों ने सदन में फाड़ दी थी। विधानसभा सत्र के बाद अब तीन कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस की क्या योजना है, इस बारे में खास बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान से। कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस अब सड़कों पर उतरेगी। इस समय मेरे साथ हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस ऐसा ऐलान क्यों कर रही है। जी, इसमें ऐसा है जी, ये जो तीन कानून बने हैं, एक तो ये अनडेमोक्रेटिक है क्योंकि महामारी की आड़ में चोर दरवाजे से लाए गए। अध्यादेशों का कोई जरूरत नहीं थी, अध्यादेश लाए गए ऑर्डिनेंसेस, और जिस ढंग से फिर बिल पास करवाए गए, जिस ढंग से फिर बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में जो है राष्ट्रपति के साइन हुए, ऐसी कौन सी ऐसी बात आ गई थी कि तो इसमें मतलब अनडेमोक्रेटिक के साथ साथ ये किसान विरोधी हैं, आड़ती विरोधी हैं, मजदूर विरोधी कानून हैं ये। कादियान जी, कांग्रेस इन तीन कृषि कानूनों को लेकर सड़कों पर क्यों उतरने जा रही है? क्योंकि ये किसान विरोधी हैं, किसान और मजदूर विरोधी कानून हैं, क्योंकि किसान उधर जाएगा। अगर हम प्रहरी हैं, विपक्ष प्रहरी है, विपक्ष अगर इस बात पे आवाज नहीं उठाई तो फिर ये जो लोग हैं, या तो इसमें दो बातें हैं, या तो ये महामारी की उसमें क्यों लाए गए, क्योंकि कोई आंदोलन, कोई संघर्ष, कोई किसी तरह की आवाज कोई ओपोजिशन उठा नहीं सकता था। एक तो महामारी की आड़ में है, दूसरा ये है ना तो कोई किसान, मेरे ख्याल में आप देखो कि 250 के करीब किसान संगठन है पूरे देश में। किसी किसान संगठन से पूछा गया हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से सलाह मशवरा किया गया हो, किसी मुख्यमंत्री से कोई सलाह मशवरा किया गया हो? जब जिसके हित में आप कर रहे हो, आप उन्हीं से नहीं पूछा गया। जिसके हित में कर रहे हो वो ये कह रहे हो हमारे हित में नहीं है। पूरे देश का किसान, पंजाब हरियाणा नहीं, यूपी का, पूरे बंगाल में, महाराष्ट्र, पूरे देश का किसान इन कानूनों के खिलाफ है। कादियान साहब, मुख्यमंत्री ने जब कांग्रेस को आश्वासन दिया था कि जो भी कांग्रेस के सदस्य कृषि कानूनों पर जितना बोलना चाहते हैं बोल ले, और सरकार चर्चा करवाने के लिए भी तैयार है और सरकार उसके बाद वोटिंग करवाने के लिए भी तैयार है, तो कांग्रेस क्यों भाग गई? इसमें ऐसा है जी, मैं आपको बताऊं, इसमें हमने एक रिजोल्यूशन दिया और उस रिजोल्यूशन में हमारी जो ओपोजिशन की जो राइट है, जिसको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उस आवाज़ को दबाने की कोशिश हुई हमारा। फिर मैंने यही तो सवाल पूछा था ना कि हमारा रिजोल्यूशन कृषि कानूनों के ऊपर, हमारा रिजोल्यूशन किस ग्राउंड पर रिजेक्ट हुआ और ऑफिशियल रिजोल्यूशन कृषि कानूनों पर किस लिए एक्सेप्ट हुआ? हमने जो कृषि कानूनों की ऑफिशियल रिजोल्यूशन की जो लैंग्वेज थी, वो लैंग्वेज ही मतलब सारी की सारी वो तो उनकी अपनी हिसाब किताब से है। क्यों नहीं फिर नॉन ऑफिशियल रिजोल्यूशन लाया गया, उसके ऊपर डिस्कशन होती, वोटिंग होती, करवा लेते, उस पर वो भी बोल सकते थे, हम भी बोल सकते थे। हमारा राइट कैसे छीन लिया? मेरा सवाल ऑनरेबल स्पीकर से यही था, और इसी बात को लेकर जब हमें हमारा रिजोल्यूशन नहीं कृषि कानूनों पर हमें बोलने नहीं दिया, तो हमने मजबूरी में जो है वो कृषि कानूनों की जो कापियां थी वो पाड़नी पड़ी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। कादियान साहब, कांग्रेस सदन से क्यों वॉकआउट कर गई, जबकि मुख्यमंत्री बार बार आश्वासन दे रहे थे कि कृषि कानूनों को लेकर चर्चा होगी? उसमें जब हमारा जो रिजोल्यूशन था नॉन ऑफिशियल, वो रिजेक्ट कर दिया और ऑफिशियल रिजोल्यूशन आया,
तो विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक अमेंडमेंट दी कि भाई इसमें यह भी जोड़ दिया जाए कि कोई भी फसल जो है वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदी जाएगी, ये गारंटी हो। और इसका एक कानून में प्रावधान हो कि अगर कोई एमएसपी से नीचे खरीदता हुआ मिल गया तो उसको 3 साल की या 5 साल की सजा होगी, जुर्माना होगा। तो इस बात पे रूल अंडर 183 उनका रिजोल्यूशन था, हमारी अमेंडमेंट थी। तो उसमें एक चाहे रिजोल्यूशन को की वोटिंग करवाए स्पीकर, ये डिस्क्रिप्शन उनकी है, या अमेंडमेंट की वोटिंग करवाए, ये जरूरी है, मैंडेटरी है। जब वोटिंग नहीं करवाई उन्होंने और तो हम जो है वॉकआउट कर गए। ये थे मेरे साथ हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं कांग्रेस विधायक डॉक्टर रघुवीर कादियान। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार से सदन में मांग कर रही थी कि एमएसपी की सरकार गारंटी दे और इसके साथ साथ जो व्यक्ति किसानों की फसल को एमएसपी से कम खरीदता है तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान किया जाए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।